कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज हमारा इस चैप्टर को हमको ख़त्म करना है। ऑलरेडी हमारा चैप्टर चालू है डिटरमिनेंट। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं इसके अंदर। ओके, डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। ओके, तो आपको मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिख कर दिया है, आपके पास होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 2 है, दोनों से सेम फार्मूला आता है। पहला फार्मूला है हाफ इंटू हॉरिजॉन्टल में लिखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और सेम फार्मूला अगर वर्टिकल में लिखोगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लो सामने। सबसे पहले हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है PQR, उसका एरिया आपको दिया है 3/2। आपको ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है 3/2, जहां पर PQR तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है एरिया दिया है मतलब एरिया का फार्मूला लगाऊंगा। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। चलो पहला फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। फार्मूला क्या है? हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये तुम्हारा वैल्यू है। ओके, डालो वैल्यू हाफ इंटू, अब देखो ये तुमको क्लियर होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बहुत बार तुमको बताया है। ये तुम्हारा x1 y1 हो जाएगा, ये तुम्हारा x2 y2 हो जाएगा, ये तुम्हारा x3 y3 हो जाएगा। जस्ट पुट इन द फॉर्मूलास वैल्यूज। x1 कितना है k, x2 कितना है 2, x3 कितना है 4, y1 कितना है तुम्हारा 0, y2 कितना है तुम्हारा 2, y3 कितना है तुम्हारा 3, और यहां पर 1 1 1। फॉर्मूला लिख दिया और डाल दिया। अब एक और चीज, अपने को एरिया कितना दिया है 3/2, तो जो एरिया की वैल्यू है हम लोग डाल सकते हैं यहां पर 3/2। नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं ना। एरिया की वैल्यू कितना डाला 3/2। अब आप देख सकते हो यहां का भी डिनोमिनेटर 2 और यहां का भी डिनोमिनेटर 2, और जब दोनों तरफ का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट। तुम्हारा बचा क्या वैल्यू, यहां लिखता हूं मैं, इस तरफ क्या बचा 3। अब यहां बचा 1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये इंटू है ना, 1 इंटू डिटर्मिनेंट। अब बताओ 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू सेम आएगा, तो वह लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे का 2 कट गया। ओके, बचा ये, इसको सॉल्व करते हैं। कितनी बार सिखाया मैंने? सबसे पहले हमेशा लेते हैं माइनस, फिर लेते हैं प्लस, ये ले लेते हैं k2 4, k ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट, ये मैंने बहुत बार लिया है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, क्रॉस करो, 2 1 जा 2, बीच में माइनस, 1 3 जा 3। अब इसको भूल जाओ, 0 1 जा 0, बीच में माइनस, 1 3 जा 3। ओके, अब इसको भूल जाओ, 0 1 जा 0, बीच में माइनस, 1 2 जा 2। सॉल्व कर लो फटाफट, क्या बचेगा 3 बराबर 2 माइनस 3 कितना होता है -1 होता है, तब k इंटू क्या हो जाएगा -1। यहां पर देखो 0 - 3 क्या होता है -3, यानी -2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, -2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ, +4, 0 - 2 कितना हुआ -2, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा -2। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 बराबर k इंटू -1 होगा -k, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा +6, -2 इंटू -3 +6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 3 जा 6, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8। ओके, सॉल्व कर लो, 3 बराबर -k, 6 -8 कितना होता है -2 होता है। नंबर को नंबर के पास ले लो, तो 3 यहाँ ऑलरेडी है, -2 इधर आया तो क्या बन जाएगा +2, किसके बराबर -k। तो तुम्हारा -k की वैल्यू 3 + 2 कितनी आ रही है 5। तो अगर -k की वैल्यू 5 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, माइनस वहां लगा देने का।
सिंपल, एरिया दी, एरिया का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू डाला, 2 टू कट, यहाँ क्या बचा 3, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बचा ये, इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, देख लो, इजी भी है। एग्जामाइन, एग्जामाइन मतलब चेक करो, किसी भी चीज़ को हमको चेक करना है कि वो चीज़ है कि नहीं है, कोई भी कंडीशन तुमको दिया रहेगा, वो चीज़ है कि नहीं हमको चेक करना है। क्या चेक करना है? कोलिनियरिटी। अब 10th में आपको था, ये वर्ड था कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे पॉइंट अगर एक लाइन में आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, वो 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो नहीं, कम से कम 3 होने चाहिए। 3 या 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, ऐसे एक ही लाइन में आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो हमको चेक करना है कि 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है कि नहीं। एग्जामिन मतलब चेक करना, कोलिनियर मतलब लाइन में है कि नहीं। कौन? ये 3 पॉइंट। एग्जाम में हो सकता है आपको 4 पॉइंट दे, 5 पॉइंट दे, ओके। और फिलहाल सिलेबस में हमको 3 ही पॉइंट दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ कैसे करेंगे? सिंपल बात है, मैं आपको पहले बोलता हूं, शायद आपको समझे ना वो चीज, पर आगे जाके समझ जाएगा। इसका तुम एरिया निकालो, तुम इसको एक ट्रायंगल मान लो। कोलिनियर भूल जाओ, कोलिनियर भी याद मत रखो, लास्ट में याद करेंगे इसको। अभी सिर्फ मानो कि ये ABC कोई ट्रायंगल होगा और उसका तुम एरिया निकालो। अभी स्टार्टिंग में समझेगा नहीं, सर एरिया क्यों निकालने बोल रहे हैं, एरिया तो बोला ही नहीं है। 2 मिनट के लिए निकालो, समझ जाएगा ऐसा क्यों किया मैंने। अपन निकालते हैं सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाम ABC तो ABC लिखने का, PQ आ रहा तो PQR लिखने का। चलो इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 दिख रहा है दूसरा फॉर्मूला। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, हाफ इंटू, डाल दो फॉर्मूले में, x1 x2 x3, तो x1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 0, x3 की वैल्यू कितनी है 12। समझ रहे? y1 y2 y3, तो y1 की वैल्यू कितनी है देखो -1। नेक्स्ट है y2 की वैल्यू कितनी है -3। नेक्स्ट है y3 की वैल्यू कितनी है 5। और लास्ट वाला देखने की जरूरत नहीं, 1 1 1। अब इसका आप लोग एरिया निकालो। सॉल्व कैसे करते हैं? हाफ इंटू, ये पूरे को मल्टीप्लाई होगा ना, ये फॉर्मूला रब कर देता हूं मैं, किसी काम का नहीं है फिलहाल, ऑलरेडी आप लोग ने कॉपी कर चुके हो इसको, ओके। ये हाफ पूरे को मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट को, इसलिए हाफ ब्रैकेट बना दिया। चलो बताओ सॉल्व कैसे करते हैं। पहले क्या लेते हैं? माइनस प्लस, ओके। किसको लिखते हैं? इनको लिखते हैं। पहले कौन है? 3 ब्रैकेट, फिर कौन है? -1। अब ध्यान रखना, ये माइनस तो फॉर्मूले का आया है सॉल्व करने के लिए, और एक माइनस यहां पर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, ओके। लास्ट वाला क्या है? 1। इसको भूल गए? एक बार इसको भूल जाओ। -3 × 1 कितना हो जाएगा? -3, बीच में माइनस, 5 1 जा 5। इसको भूल जाओ। 0 1 जा 0, बीच में माइनस, 12 1 जा 12। अब इसको भूल जाओ। 0 5 जा 0, बीच में माइनस, 12 × -3, ध्यान रखो 12 × -3 कितना होता है? -36, और ऑलरेडी माइनस है इधर पे, तो बन जाएगा +36। ये प्लस है। चलो सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू, बताओ -3 -5 कितना होता है? -8 होता है, तो ये आ जाएगा इंटू -8 +1।
0 माइनस 12 कितना होता है, -12 होता है, प्लस 1, 0 प्लस 36 कितना होता है, 36 होता है। तुम्हारा वैल्यू कितना है बताओ, हाफ इंटू -3 इंटू -8 होता है -24, 1 इंटू -12 होता है -12 और 1 इंटू 36 होता है 36। कैलकुलेशन ईजी है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। हाफ इंटू -24 -12 होता है -36 और वहां पर +36, -36 प्लस 36 कट, तो तुम्हारा वैल्यू क्या बचा, हाफ इंटू कट गया मतलब क्या बचा, 0। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कट गया बचा हाफ, अरे रॉन्ग है बेवकूफ, ये वाला क्या है 0 हो गया तो इंटू क्या हो जाएगा 0 और तुम्हारा पूरा वैल्यू 0 हो गया। यानी तुम्हारा ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC ना, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया, 0। तुमको क्या प्रूव करना था, कोलिनियर, मैंने ट्राइंगल का एरिया निकाला, ओके। अब एरिया 0 आया, अब मुझे बताओ किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 कब आता है, ट्राइंगल का एरिया 0 तब आएगा जब वो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, वो ट्राइंगल है ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने देखो ऐसा पॉइंट लिया ट्राइंगल बनेगा, ऐसा पॉइंट लिया ट्राइंगल बनेगा, ऐसा पॉइंट लिया ट्राइंगल बनेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर ट्राइंगल बनता नहीं है, वो कंडीशन क्या है, अगर आपने इन तीनों पॉइंट को, ये 1 2 3 तीनों को एक लाइन में बना दिया, 1 2 3, देखो ये 3 जो पॉइंट थे जिससे ट्राइंगल बनते हैं, देख रहे हो ना, उनको मैंने एक लाइन में कर दिया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तुम्हारा क्या बनेगा, लाइन बनेगा। यानी ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है यहां पर, और जब ट्राइंगल नहीं बन रहा तो एरिया की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, कभी भी ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आया मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ट्राइंगल कब नहीं एग्जिस्ट करता है, जब तीनों पॉइंट जो उसके तीनों कोपचे हैं वो कैसे आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, और अगर एक लाइन में आ गए तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर। यानी यहां पर एरिया 0 आया मतलब तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। तो बस आपको लास्ट स्टेटमेंट यहां पर लिखना है, क्या, गिवन पॉइंट्स आर क्या, कोलिनियर। समझ रहा है, 0 आया तो कोलिनियर लिख के आ जाने का, ओके। 0 नहीं आया तो नॉट कोलिनियर लिखने का, ओके। ये क्वेश्चन छाप लो, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, वो मुझे सॉल्व करके दिखाओ। तो अब ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, सेम वो चीज करना है हमको, कोलिनियर प्रूव कर रहा है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा देने का एरिया का, ट्राइंगल का PQR निकालो, अगर 0 आया तो कोलिनियर, 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर, ओके। आज के लिए इतना ही, जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करिए, ओके। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।